नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं अजीत आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल थंपिंग हेड के एक नए एपिसोड में। ये एपिसोड कुछ खास है। Q&A चालू करने से पहले आप सभी का एक बार फिर से बेहद धन्यवाद। मगर एक कमेंट आया आज और जिसके वजह से मुझे ये वीडियो बनाना ही पड़ा। ये कमेंट है, जो भी जिस कमेंट के बारे में बात करूंगा आपको स्क्रीन में दिखेगा वो कमेंट। सो ये बाकी सारे व्यूवर्स के लिए फॉर द रेफरेंस। ये पहला कमेंट नहीं है, ये लेटेस्ट कमेंट था। जिन्होंने ये यशु कलर प्रेडिक्शन चैनल का नाम है इनका, इनकी आईडी है यशु कलर प्रेडिक्शन। इन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा, भैया BH सीरीज नंबर क्या होता है और डिस्काउंट कैसे मिलता है, एक वीडियो बना दीजिएगा इस पे प्लीज। तो यश भैया, ये रहा आपका वीडियो और ये रहा आपके सवाल का जवाब। पहले मैं BH सीरीज बताना चाहूंगा। देखिए, BH सीरीज क्या है। BH सीरीज इंडियन मोटर व्हीकल एंड रोड हाईवे ट्रांसपोर्ट की तरफ से, आप RTO कह सकते हैं इसको। भारत के RTO की तरफ से ये एक मुहिम है, एक नया पॉलिसी है रजिस्ट्रेशन का। एक पॉलिसी नहीं कह सकते, एक नया सिस्टम है। जैसे हम लोग पहले रजिस्ट्रेशन करवाते थे, स्टेट रजिस्ट्रेशन, हर एक राज्य का एक अपना स्टेट रजिस्ट्रेशन होता था। जिस राज्य में आप गाड़ी खरीदते थे उस राज्य के हिसाब से एक डिस्ट्रिक्ट कोड आपको मिलता था। जैसे अगर आप लखनऊ से हैं तो UP 32 मिलता था होती है। लेट्स सपोज आप एम्प्लॉय हो, ठीक है, किसी भी कंपनी के गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसे एम्प्लॉय हो और आपके पास गाड़ी है, मोटरसाइकिल या कार, दोनों कोई भी और आपका ट्रांसफर हो जाता है दूसरे किसी शहर में। तो वहां पे आप ट्रांसफर अगर हो जाता है तो फिर अपनी गाड़ी आप लेके तो जाओगे ही जाओगे, उसको तो छोड़ोगे नहीं। आप वहां पे लेके गए तो वहां के जो RTO ऑफिसर होते हैं, वहां के जो ऑफिसर्स होते हैं, जो ट्रैफिक पुलिस होता है, वो देखता है ये तो दूसरे स्टेट की गाड़ी है, इस पे क्वेश्चन किया जाए, ठीक है, कि इसका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, चोरी की गाड़ी तो नहीं है, प्रॉपर पेपर है कि नहीं है। तो जब गाड़ी रुकी जाती थी ट्रैफिक पुलिस के साथ, तो आप पेपर दिखाते थे। तो बाय लॉ जो रोड का जो लॉ है, जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी या RTO का जो लॉ है, वो कहता है कि आप दूसरे स्टेट में ट्रांसफर होइए, मगर 12 महीने के अंदर आप अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर, अगर 12 महीने के बाद अगर आपका रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर नहीं हुआ उस राज्य में, तो आपको फाइन देना पड़ता था। वो आपको फाइन एप्लीकेबल करा सकते हैं। मगर दिल्ली की गाड़ियां ठीक ठाक चल जाती हैं, कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं होता। मगर मैं UP की गाड़ी दिल्ली में लेके जाऊं तो दिल्ली वाले रोकेंगे। इसके बहुत सारे अपने सिक्योरिटी नॉर्म्स थे, जैसे चोरी की तो गाड़ी नहीं है, पेपर वैलिड है कि नहीं है। इन सारी चीजों को कट करने के लिए जो मेन मोटिव था वो था ट्रांसफर का जो काम था, वो कम करने के लिए जो RTO अथॉरिटीज है वो BH सीरीज लेके आए, ये नंबर लेके आए। और इसमें आपको पूरे भारत में बस एक ही रजिस्ट्रेशन लगेगा और BH सीरीज का। बाकी इसके ज्यादा डिटेल चाहिए तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, ये आई बटन पे मैंने दे दिया उसका लिंक, प्लीज आप जाके चेक कर लीजिए। और आपका दूसरा सवाल था डिस्काउंट कैसे ले सकते हैं। तो डिस्काउंट देखो ब्रो, डिस्काउंट मुझे नहीं समझ में आ रहा, आप इंश्योरेंस पे कह रहे हो, रजिस्ट्रेशन पे कह रहे हो या कार पे कह रहे हो। देखो, अगर रजिस्ट्रेशन का है तो देखो, रजिस्ट्रेशन पे कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। इंश्योरेंस पे आपको खुद से चेक करना होता है कि उसकी पॉलिसी प्रीमियम कितने का है। आप थर्ड पार्टी आउटसाइड द शोरूम आप टैली कर सकते हो, किसी थर्ड पार्टी से बात करके, ऑनलाइन पता करके कि प्रीमियम कितना है, आप उतना शोरूम को बताओ। वैसे शोरूम वाले आपको ऑप्शन देते हैं कि आपको कौन सी पॉलिसी लेनी है, ये उसका प्रीमियम है, तो ठीक है। रहा सवाल कार पे डिस्काउंट लेने का, तो देखो, कार पे डिस्काउंट आप बहुत तरीके से ले सकते हो। आपको 2-3 जगह से आप कोटेशन ले लो। 2-3 जगह से कोटेशन लेने के बाद से उसमें से आप रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस ये हटवा देना, बोलना कि इस पे आप बात मत कीजिए, एक शोरूम पे आप मुझे कितना डिस्काउंट दे रहे हैं। और शोरूम वालों को ये पता होना चाहिए कि आपको गाड़ी लेनी है, आप गाड़ी लेने आए हो तभी वो आपको डिस्काउंट देंगे। अगर आप बस प्राइस पता करने जाओगे तो आपको एंटरटेन ज्यादा नहीं करेंगे। तो उनको ये एहसास दिलाओ कि आपको गाड़ी लेनी है और मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, आप मुझे डील दीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ का डील दूसरे शोरूम पे दिखाओ, दूसरे शोरूम का डील वहां दिखाओ। ऐसे करते करते आप उनके प्राइस को कम कर सकते हो। जहां लास्ट डील लगे कि हाँ आप यहाँ सेटिस्फाइड हो,
और ये मतलब मेरे मुताबिक डील मुझे मिल गई है, मैं गाड़ी यहाँ पे ले सकता हूँ, तो आप गाड़ी वहाँ जाके गो अहेड और ले लीजिए। याद रहे, गाड़ी लेने के बाद भी दूसरे शोरूम आपको फ़ोन करके बोलेंगे अरे आपने 7 लाख में ले ली, मैंने तो 690 में मैंने आपको दे दिया होता, ठीक है। तो वो बस आपको एक फील कराने के लिए ऐसा बोलते हैं कि आपने गलती करी है, बट ऐसा नहीं होता। मेरे साथ हुआ है, बट मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, मुझे पता है कि मैंने गाड़ी अपने हिसाब से ठीक ठाक ले ली है, जितना मैंने अपने दिमाग में सोचा था उससे 5,000 सस्ती ही मिली है मुझे। तो थैंक यू सो मच यशु भाई आपके सवाल के लिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, टाइम लग गया, सॉरी दोस्तों। पहला सवाल था, इसके बाद से एक और सवाल था। ये सवाल है रामदयाल भाई का। रामदयाल भाई पूछते हैं बड़े भाई मैं भी लेने की सोच रहा हूँ, बस 2 प्रॉब्लम आ रही है, आप बताओ। एक डोर लॉक सिस्टम की प्रॉब्लम है, एंड दूसरा माइलेज कितना देगी। या चलती कार में भी जाते हैं टाटा गाड़ियों में डोर लॉक करने। यस, ये चीज़ मैं बताऊंगा। ये चीज़ मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ रामदयाल भाई, कि जो टाटा पंच का जो डोर लॉक का इशू है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये जो डोर लॉक दिख रहा है, ये डोर लॉक चलती गाड़ी में ये गाड़ी खुल जाती है। अगर गाड़ी आपकी चल रही है तो अगर आपकी गाड़ी चलते चलते किसी बच्चे ने अगर खोल दिया तो ये खुल जाता है। तो टाटा पंच के साथ ये इशू है। मेरी 2 साल की बेटी है, वो उसको हमें बहुत ही पकड़ना पड़ता है, अदरवाइज वो चलती गाड़ी में खोल देती है। इस प्रॉब्लम का सामना मैं कर रहा हूँ, तो इसका कोई वर्क अराउंड फिलहाल नहीं है। दूसरा आपका है माइलेज कितना देगी ऑन हाईवे। देखो, एज पर द रिपोर्ट्स, मैंने आपको कमेंट में भी रिप्लाई किया था कि एज पर द रिपोर्ट्स 20-22 का इसका हाईवे पे माइलेज है। अभी मैं जो माइलेज ले रहा हूँ वो 12 के आसपास सिटी में ले रहा हूँ, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, और एक भी सर्विस मेरी नहीं हुई है। तो ये डिपेंड करता है आपके चलाने के स्टाइल के ऊपर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, वो है अजीत गुप्ता जी का। थैंक यू सो मच ब्रो। इन्होंने बोला है कि ब्रो आई एम कंफ्यूज व्हाइट और ग्रे, विच कलर लुक्स आउट ऑफ दीज। अजीत भाई, इट इज वेरी गुड टू टेक माई ओन नेम, तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट। देखो, व्हाइट और ग्रे में मैं भी कंफ्यूज था। मैंने पहले ग्रे का ही प्लान किया था, केमो ग्रीन का प्लान किया था, बट जबकि मुझे पता है कि मुझे शहर में रहना है, और जो डार्क कलर है और ग्रे जो कैमो ग्रीन कलर है, वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि छुप जाता है और ज़्यादा बल्कि नहीं फील कराता है। मतलब शहर में ना उतना मतलब ज़्यादा मेंटेनेंस खींचता है और ज़्यादा गाड़ी बड़ी नहीं लगती। वाइट, ब्लैक एंड वाइट में क्या है ना, ब्रॉडर लुक आता है आपके रोड पे, और रोड प्रेजेंस बहुत ही अच्छी आती है। तो दैट इज़ द रीज़न आई चोज वाइट, एंड आई बिलीव वाइट पे मुझे सस्ते दाम में डुअल टोन कॉम्बिनेशन करने का, ब्लैक रूफ करा के इसको थोड़ा स्टाइलिश बनाने का वो मिल जाएगा। तो आई फील वाइट इज मच बेटर कलर टू गो विद। अगर आपके, ये कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। तो ये सब्जेक्टिव है, ये कम्प्लीटली चॉइस करता है पर्सन टू पर्सन। शुभम भाई कहते हैं नाइस वीडियो, आई हैव वन रिगार्डिंग दिस। एक्चुअली माय फादर एयरफोर्स में है, प्लानिंग टू बाय कार जनवरी 2024 में, वो रिटायर हो जाएंगे 25 में। 2 साल का BS सीरीज का। यस मैम, वेरी वैलिड क्वेश्चन शुभम भाई, क्योंकि BH सीरीज जो है 2 साल के लिए वैलिड होता है इनिशियली। 2025 में रिटायर अगर हो जाएंगे तो 24 में लेंगे, 1 साल स्टिल आपका है। बट रिटायरमेंट के बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, ट्रस्ट मी, इसका जवाब कहीं नहीं मिलेगा आपको। मैंने RTO रीच किया, ईमेल करा वाहन टीम को, शोरूम पे पता किया, तो दे आर सेइंग कि भैया आपको सेम डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, सब कुछ देना पड़ेगा। मैं रिटायर हो जाऊंगा तो कैसे डॉक्यूमेंट दूंगा? 1 साल बाद, 2 साल बाद मैं जॉब चेंज कर लूंगा तो कैसे मैं डॉक्यूमेंट दूंगा? अभी तो मैंने दे दिया, रजिस्ट्रेशन करवा दिया। अगर मैं बाहर में रिटायर होता हूँ या कुछ हो जाता है, नौकरी मेरी ऐसी मिल जाती है जो 4 स्टेट में नहीं है, तो मतलब मेरे अभी जो पैसे दिए वो गए, अगर वो रिफंड होंगे तो कैसे होंगे? इस सवाल का जवाब नहीं है। बट हाँ, I'll get you answer for this in future as soon as I get some time to visit RTO office। मैंने ईमेल भी करा था उनको, उनका जवाब आया है कि आप RTO ऑफिस जाइए, वहाँ पे क्लैरिटी लीजिए। तो yes, पॉइंट नोटेड शुभम भाई, you will get the answer of it for sure। ठीक है। देवाशीष साहू भाई बोलते हैं भाई लेकिन ये रूल लॉजिक क्या है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। हाँ देखो भाई, लॉजिक का समझ में आता है कि स्टेट में रहेगा और प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए 4 स्टेट, ये सबके लिए है। स्टेट गवर्नमेंट हो
या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या प्राइवेट कंपनीज हो, 4 स्टेट में ऑफिसेस होना ही चाहिए। देखो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का होता ही होता है कि आपके ऑफिसेस होते हैं हर स्टेट में, मगर आपका सेंट्रल प्राइवेट कंपनी एमएनसीज का 4 स्टेट में मिनिमम होना ही चाहिए, ये उनका रूल है। आई कैन नॉट मेक एनी कॉमेंट ऑन दैट। आपके साथ मैं आपकी नाव में सवार हूँ, तो मेरा भी सेम क्वेश्चन है, सेम पेज। थैंक यू बाय द वे। फिनिक्स एट फायर कहते हैं स्टेट रजिस्ट्रेशन तो 15 ईयर का होता है, तो BH सीरीज लेते वक्त और टाइम का पैसा कितना डिफरेंस आएगा लॉन्ग टाइम। देखिए BH सीरीज लेने का एक ही ड्रॉबैक है कि गाड़ी आपकी 15 साल के लिए वैलिड होती है। 15 साल में रजिस्ट्रेशन आपने जितना दे दिया, 15 रिन्यू कर करके वो आपने दे दिया, उसके बाद से गाड़ी वो एक्सपायर हो जाएगी। उसके बाद से अगर रजिस्ट्रेशन आप लेते हैं तो BH नहीं ले पाएंगे गाड़ी का। वो आप पेट्रोल का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, बट यस दैट सब्जेक्टेड टू द कंडीशन ऑफ अ कार, RTO अप्रूव करेगा तभी। जसी भाई बोलते हैं भाई नाइस वीडियो, बट एक बात बताऊं, मैं जब पंच लेने गया था तो बहुत प्यार से बात की थी, लेकिन लेने के बाद से मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा चेंज हो गया, एटीट्यूड में लोगों को परिवर्तन आ गया, मिसबिहेव इन्होंने कंप्लेन करी थी। जसी पाजी कंप्लीटली सब्जेक्टिव, कस्टमर टू कस्टमर। मैं ये नहीं कह सकता हर एक शोरूम में ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। टाटा पीपल दे आर वेरी नाइस, दे आर चेंजिंग अ लॉट। पहले की जो ट्रक वाला एक्सपीरियंस था वो बदल रहा है, बिकॉज दे आर सेलिंग अ प्रीमियम कार्स। तो डिपेंड करता है शोरूम टू शोरूम, एंड आई फील वेरी सॉरी फॉर योर एक्सपीरियंस। एंड अगर ये टाटा की टीम वाले देख रहे हैं, अगर ये टाटा मोटर से या फिर शोरूम से रिलेटेड कोई भी बंदा ऐसा देख रहा है, तो भाई ये सवाल आप लोगों के लिए था। प्लीज़ नोटिफाई योर GM और योर टेक्निकल लीड अबाउट इट, एंड भाई इस चीज़ का ध्यान रखना कि मेरे व्यूवर्स को दिक्कत नहीं आनी चाहिए गाड़ी लेने में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अंधे की जिंदगी ने बोला है, अच्छा ये बताओ 2 साल जब रिन्यू का टाइम आएगा तो उसमें जो बदल जाएगा। तो हाँ, अंधे की जिंदगी भैया, आपने जो सवाल मुझे बताया आपको रिप्लाई चाहिए था, आपके जवाब में मैंने ईमेल भी किया। उनका रिस्पॉन्स ये है कि RTO ऑफिस में जाके आप पता कीजिए। आपके सवालों का जवाब अभी तक मुझे नहीं मिल पाया है, ना तो ऑफिस शोरूम ने दिया है, ना तो RTO ऑफिस ने दिया है। तो अलाउ मी सम टाइम, जैसे समय मिलता है मैं RTO ऑफिस जाऊंगा एंड आई विल गेट आंसर फॉर इट, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर इट। नेक्स्ट सवाल है कौशलेंद्र सिंह ने बोला ब्रदर इलेक्ट्रिक जैसे वर्क, जैसे कि हेडलाइट फॉग लाइट टाइप वर्क, कंपनी वारंटी वॉइड होने के बाद सुनी है बात, डिड यू कंफर्म दैट? सी, मैं ऑफिशियली अभी तक मैं गाड़ी उनके सर्विस सेंटर नहीं लेके गया हूँ, बट हाँ स्टोर पीपल दे आर सेइंग, और जो कस्टमाइज करते हैं ये लोग बोल रहे हैं कि जब तक आप कोई वायर कट नहीं करते हो या फिर आपने जो मॉडिफिकेशन कर रखी है उससे अगर शॉर्ट सर्किट नहीं होता है आपकी गाड़ी में, तब तक इसमें कोई भी चांसेस नहीं है वारंटी वॉइड होने के लिए। अगर आपकी वायरिंग से अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो दैट टाइम योर वारंटी वुड बी वॉइडेड। दिस इज कंफर्म्ड एंड ऑथेंटिक, मेंशन ऑन दी टाटा वेबसाइट ऑल्सो। आनंद बीस्ट भाई साहब ने बोला है कि सीट कवर लगाने के बाद भी पिन्नी। भैया इंडियन, आप समझ सकते हो ना, इंडियन मेंटालिटी, वो घर लेके जानी है गाड़ी को दिवाली पे, तो थोड़ा सा नया फील लेके जाना चाहता हूँ, सो दैट एक अच्छा लगे मम्मी को, और नथिंग एल्स। दिवाली के बाद की वीडियो डेफिनेटली विदाउट पिन्नी दिखेगी आपको। सो आई एम सो सॉरी आनंद भाई, ये रहने दो फिलहाल, कुछ दिन की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नवीन दुबे जी, XUV 300 क्यों नहीं ली? XUV 300 मेरे घर पे है ऑलरेडी, बहुत फैंटास्टिक कार है, मेरा मन था खरीदने का वही, मगर मेरी वाइफ ने बोला कि नहीं, एक है तो लेने का क्या है, जो कि वैलिड है। अगर गाड़ी एक घर में है तो सेम मॉडल लेने का वो नहीं है। XUV जो चीज़ मुझे इसमें मिल गई वो XUV 300 में लेने जाता तो मे बी वो 8-9 के आसपास पड़ती, 9 साढ़े 9 के आसपास। मेरा काम 7 लाख में चल जाएगा, तो आई वुड लाइक टू कंटिन्यू विद इट। बट हाँ, बैठने में, चलाने के ड्राइविंग एक्सपीरियंस में, रोड प्रेजेंस, बिल्ड क्वालिटी, ये भी 5 स्टार है, वो भी 5 स्टार है, तो आई वुड स्टिल लाइक टू गो विद द XUV 300। अगर आपके पास बजट इशू नहीं है तो यू मस्ट गो विद द XUV 300 का कोई भी वेरिएंट उठा लो, आप खुश रहोगे। सुहान भाई बोलते हैं भाई पॉलिथीन निकाल दो। सुहान भाई आई एम सो सॉरी, कुछ दिन और आपको झेलना पड़ेगा। ये मोटा मोटी सवाल था जिसको मैंने हाईलाइट किया। इसके अलावा भी बहुत सारे कमेंट आए थे। इसके अलावा आप लोगों ने बहुत सारी मुझे विशेष दी,
तो थैंक यू सो मच आपके सारी विशेस के लिए, मेरी गाड़ी के विशेस के लिए, वीडियो की तारीफ करी तो मुझे अच्छा लगता है। ऐसे ही आप लोग कमेंट करते रहें और मैं बार बार आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहूं। एंड हाँ, आई बिलीव ये मेरा लास्ट वीडियो है अभी फ़िलहाल जो मैं गाड़ी के अंदर बना रहा हूँ। अगली वीडियो गाड़ी के बाहर होगी। तो इसी मैसेज के साथ ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और समय मिलते ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में और परिवार में शेयर कीजिए इस चैनल को। एंड भाई को सपोर्ट कीजिए। यहाँ तक अगर आप लोगों ने ये वीडियो मेरा देख लिया है तो खास संदेश आप लोगों के लिए, एक खास थैंक यू बोलना चाहूँगा। आज मेरे चैनल का 2रा साल कंप्लीट हो गया है। तो थंपिंग हार्ट टुडे कंप्लीटेड 2 इयर्स। आप सभी के प्यार और सराहना और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।